सीते राम कथा। महाराज का बड़ी रानी को अनदेखा करके छोटी रानी के महल में रहना, क्या हमें ये दिखाई नहीं देता? क्या उससे आपको कोई कष्ट नहीं होता होगा? नहीं उर्मिला, मैं ना तो महाराज के साथ सिंहासन पर बैठने वाली पटरानी हूँ और ना ही मैं उनकी अति प्रिय छोटी रानी हूँ। जो कुछ भी मेरे भाग्य में लिखा है वही परम सौभाग्य है, ये विचार कर मैंने जीना सीख लिया है। आपकी ये शांति और संतोष देखकर मुझे आश्चर्य हो रहा है। इसमें आश्चर्य की क्या बात है उर्मिला? ये अनिवार्य है। जो हमारे भाग्य में नहीं है उस बारे में सोचकर दुखी क्यों होना? क्या सभी के लिए आपकी तरह समाधान करना संभव है? माता कौशल्या को तो एक तरह से वैराग्य ही हो गया है। सत्यवचन, उसकी स्थिति तो मुझसे भी दयनीय है। बड़ी रानी को तो अत्यधिक दुख मिले हैं। क्षमा करना माते। बड़ी रानियों के रूप में आपने जिस निष्ठा से अपने पतिव्रता धर्म का पालन किया, उसी तरह अपने स्वामी को उनके कर्तव्यों का स्मरण कराना चाहिए था। आपने ऐसा किया होता तो आज ये परिस्थिति ही नहीं आती माताश्री। यह अनुचित है। पृथ्वी पर शासन करने वाले राजा को सीख देने का दुस्साहस करना कुलीन स्त्री के लक्षण नहीं। तो क्या राजाओं को अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करना चाहिए? नहीं उर्मिला, नहीं। ऐसी अवज्ञा न मुझे चाहिए और न तुम अपने मन में लाओ। मुझे क्षमा करना माते। मैं आपसे बहुत छोटी हूँ, मुझे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए। मेरे प्रति तुम्हारा स्नेह तुमसे ये सब कुछ कहलवा गया। तुम्हारा दोष नहीं, परंतु कौशल्या देवी में मेरी तरह शांत रहने की शक्ति नहीं है। उसके भी अनेक कारण हैं। क्या कारण है? उर्मिला, जिस दिन हमने निश्चय किया था कि अब कभी महारानी कैकेयी के महल में नहीं जाएंगे, वो दिन आज भी स्मरण है। महारानी, सखी, ये क्या है? क्या हुआ? क्षमा कीजिए महारानी, आपके आगमन का संदेश मैं छोटी महारानी तक पहुंचा नहीं सकी। मुझे क्षमा कर दीजिए। क्यों नहीं पहुंचा सकी? तुम्हारे मुख पर ये घाव कैसा? आपका संदेश देने के लिए मैंने जैसे ही छोटी महारानी के अंतःपुर में कदम रखा, तभी वहां सखी, तुम्हारे साथ ये बुरा व्यवहार किसने किया? वो महारानी। जो कहना है धैर्य से कहो सखी। तुम मेरी सखी हो और तुम्हारा ध्यान रखना मेरा कर्तव्य है। बोलो, किसने की तुम्हारी ये दशा? छोटी महारानी की प्रिय दासियों ने मेरी ये दशा की है। ठीक है,
तुम अब जाओ, पहले वैद्य को दिखाकर अपना उपचार कराओ। अब कभी तुम कैकई के अंतापुर की ओर मत जाना। जो आज्ञा महारानी। सुमित्रा, मुझे बताओ, केवल दासियां ऐसा निर्णय ले सकती हैं क्या? चलो, अच्छा हुआ जो हमें पहले ही ज्ञात हो गया। क्या हम दासियों से अपमानित होने के लिए उसके अंतःपुर में जाएं? ये हमें वहां आने से रोकने की योजना है। उसे हमारी मित्रता नहीं चाहिए, उसे सिर्फ महाराज का प्रेम चाहिए। सुमित्रा, तुम मेरे लिए हो और मैं तुम्हारे लिए। उसकी मित्रता से हमें कोई लेना देना नहीं है। अब से हम उसके अंतःपुर में कभी नहीं जाएंगे। तुम ही कहो उर्मिला, हमने उसके साथ क्या अन्याय किया था और क्या अनुचित किया था? क्या हमने कभी भी उसकी उपेक्षा की? क्या हमने उसका कभी अपमान किया? हमारे साथ अन्याय होने पर भी वो हमारे पति की पत्नी है। हमें एक दूसरे की बुराइयों को भुलाकर आपस में प्रेम से रहना चाहिए और इस तरह स्वागत किया। हमें समझ में नहीं आता कि उसके मन में हमारे लिए कितना विष भरा हुआ है। सच है माते, परंतु आपको इस प्रसंग के बारे में महाराज को बताना चाहिए था ना माते। यह अनुचित है, यह संभव नहीं। हमारे पति हमसे उतना प्रेम ना करते हों, पर उन्होंने कभी हमारा अनादर नहीं किया। हमारे मान सम्मान में कभी भी कोई कमी नहीं आने दी। यह बात उन्हें पता चली तो उन्हें बहुत दुख होगा कि उनका महल भी साधारण घर की तरह सौतनों के कलह का कारण बन गया है। मैं अपने अंतःकरण से कहती हूँ, मुझे कैकई से कोई द्वेष नहीं है और न ही इस बात का असंतोष है कि उसने हमारे सुख चैन छीन लिए। जिसके भाग्य में जो था वो उसे मिल गया, बस। माते, आप मुझे माँ के रूप में मिली, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है और मुझे इस बात का गर्व है माते। उर्मिला, मैं चिंता क्यों करूं? अश्वनी कुमारों जैसे तेजस्वी और गुणवान हमारे पुत्र हैं उर्मिला। तुम जैसी, श्रुत कीर्ति जैसी प्रेम का अमृत बरसाने वाली मेरी बहुएं हैं। मुझे और क्या चाहिए? भले ही सभी माताओं में आपसी तालमेल ना हो माते, किंतु सारे पुत्रों में धातृ प्रेम जो है वो फूल और सुगंध की भांति है। इससे बढ़कर और कौन सा सुख हो सकता है? आप ही बताइए। देखा तुमने, जब प्रफुल्ल होने का कारण हो तो दुख देने वाले कारणों को भूल जाना ही बुद्धिमानी है। हाँ माते, आपका कहना उचित है, किंतु फिर भी आपकी मन शांति के लिए मैं रोज ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ। ऐसा ही करना उर्मिला। अभी हम सबको अपने अपने मन की शांति चाहिए। शांत मन हमेशा सबका सदा शुभ ही करता है। देवी, किस सोच में डूबी हो? क्षमा कीजिए स्वामी, मेरा ध्यान नहीं था। मेरे आने पर भी ध्यान नहीं दिया, ऐसी क्या गहरी सोच है देवी? हरिश्चंद्र और चंद्रमती की कथा के बारे में सोच रही थी स्वामी। तो उस कथा ने तुम्हारे मन पर इतना प्रभाव डाला है? जी स्वामी, अपने सत्य वचन का पालन करने के लिए महाराज हरिश्चंद्र ने अपने प्राण प्रिय पत्नी और पुत्र को दासों की भांति बेच दिया और देवी चंद्रमती वो भी बिना विचलित हुए पति के धर्म में
समान भागीदार बनी। कैसा अद्भुत दाम्पत्य है। हाँ देवी, वे वास्तव में एक दुर्लभ दंपति है। इसलिए तो पत्नी को पति की सहधर्मचारिणी कहा जाता है। पति के धर्म के मार्ग पर समान रूप से चलना, यही मेरा धर्म है, ये मुझे ज्ञात है स्वामी। देवी, धर्म का अर्थ केवल धर्म नहीं है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों में वो पुरुष की सहभागी है। वरना देवी, चंद्रमती को इससे भी बढ़कर संकटों का सामना न करना पड़ता। इससे भी अधिक कष्ट स्वामी। हाँ देवी, पत्नी पुत्र को बेचने के बाद विश्वामित्र मुनि को दी जाने वाली दक्षिणा के लिए महाराज हरिश्चंद्र ने स्वयं को ही बेच दिया, स्वयं को ही बेच दिया, स्वयं को ही बेच दिया। आप जुड़े हैं एक ऐसी कहानी के साथ जो दिल को छू जाती है। साथ बनाए रखें। सीते राम कथा हृदयं